हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर के थ्रू जानेंगे नए टॉपिक यानी बहुपद के बारे में, जिसको पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। अब बहुपद को समझने के पहले हमको चर और अचर जानना जरूरी है। तो सबसे पहला चीज़ आता है चर, यानी इसको वेरिएबल बोलते हैं, और दूसरा आता है अचर, जिसको कांस्टेंट बोला जाता है, और एक और आता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो उसको हम बताएंगे। सबसे पहले चर आएगा। तो चर का मतलब होता है कि जिसका मान हमेशा चेंज होता रहता है, जिसका मान हम बता नहीं सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, यानी उसका मान एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं, जिसको बोला जाता है चर। और चर को बेसिकली अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट यानी एक्स वाई जेड ये सब जितना मन उतना, या फिर दूसरे लैंग्वेज के किसी अक्षर से डिनोट किया जाता है। और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या है, फिक्स है, जिसका वैल्यू फिक्स है कि हाँ उसका वैल्यू इतना होगा, फिक्स है कि हाँ इतना उसका फिक्स हो गया। जैसे पाई का वैल्यू फिक्स हो गया कि हाँ इतना छोटा सा वृत्त बना और उसके व्यास से हम भाग देंगे तो उसका वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 के अप्रोक्सीमेट होगा। या फिर इतना बड़ा सा एक सर्कल ले लें और उसके व्यास से भाग दें तो उसका भी वैल्यू फिक्स है कि हाँ उसका 22/7 के अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू फिक्स होगा। यानी चर का मान हमेशा चेंज होता रहता है। चर को हम नहीं बोल सकते कि कितना इसका वैल्यू है, लेकिन अचर का हम बोल सकते हैं कि हाँ अचर मतलब जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। तो आइए देखते हैं अब बहुपद। बहुपद में दो टर्म्स आते हैं। एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी यानी चर और अचर का संयोग, चर और अचर का समूह को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसको प्लस माइनस के साथ लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हो गया ax² + bx + c, या फिर 3x³ + 4/3x² + 9x + 7, कुछ भी हो सकता है। यानी इसमें अचर भी है और चर भी है, अचर भी है और चर भी है, और प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। यानी प्लस और माइनस के साथ चर और अचर के समूह को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमको मिलता है कि बहुपद। जैसे अब बहुपद को डिफाइन करने के लिए ऐसा बुक में बोला गया है कि कोई भी चीज़ को हम, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बहुपद तब बोल सकते हैं जब उसमें चर का, प्रत्येक चर का जो घात होगा, हाईएस्ट पावर जो होगा, या फिर हर एक चर का जो घात होगा वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है W = 0 1 2 3 4 जितना मन उतना इनफाइनाइट तक, यानी होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या का मतलब हो जाएगा कि गिनती की संख्या में शून्य को जब शामिल कर दिया जाता है तो उसको पूर्ण संख्या बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई भी बहुपद को पहचानना है तो उसमें सभी चर को क्या करेंगे, चर को देखेंगे जिसका घात हमेशा देखेंगे कि घात जो है वो पूर्ण संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो px से इसको px gx, किसी भी बहुपद को px gx fx यानी fy, यानी इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल्स इन x, यानी x में जो पॉलिनोमियल होता है उसको px gx fx कुछ भी चीज़ से डिनोट करते हैं। या और y में होगा तो fy fz, या फिर zx, x में होगा तो उसका नाम चेंज होता रहता है। तो px मान लेते हैं कि px = कुछ बहुपद दे रहा है। मान लीजिए कि 3x² + 2x + 9, तो पूछेगा क्या ये बहुपद है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि निम्न में से 4 गो ऑप्शन दिया होगा और उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद जानने के लिए हम इसमें हर एक चर का वैल्यू चेक करेंगे, चर का पावर चेक करेंगे कि अगर चर का पावर अगर पूर्ण संख्या आ रहा है तो उसको बोलेंगे कि हाँ वो बहुपद है, और हर एक चर में आना चाहिए। तो हर एक चर में जो पावर होगा अगर पूर्ण संख्या आएगा तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये बहुपद है। अगर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि नहीं बहुपद ये नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें चर का जो घात है कितना है, 2 है। इसमें चर का घात क्या है,
1 है और इसमें चर का घात है नहीं, यानी चर इसमें 0 है, यानी इसका पावर क्या है 0 है। मतलब कि ये 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है और 0 भी होल नंबर है। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चर का जो घात होगा वो होल नंबर होगा तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ वो बहुपद है। अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद है। अगर दूसरा कुछ लिखा कि px इज इक्वल टू, मान लो कि 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसा करके दिया, चाहे x स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे 3 दे दिया और 9x यहाँ पे x स्क्वायर, तो इसमें चेक करेंगे। यहाँ पे तो x का पावर क्या होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पे पावर क्या होगा 3 होगा, और यहाँ पे पावर 2 है, x स्क्वायर है, और यहाँ पे 9 का x है, x का पावर 1 है। तो मतलब कि ये तीनों तो बिलोंग कर रहे हैं कि होल नंबर है, लेकिन ये जो है ये बिलोंग नहीं कर रहे। इसका पावर जब ऊपर में जाएगा तो निगेटिव पावर हो जाएगा, और निगेटिव पावर को हम होल नंबर नहीं बोलते हैं, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स के नीचे में कोई चर आ जाए तो वो ऊपर में जाएगा तो उसका पावर जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। कि अगर a के पावर m इज इक्वल टू 1/a के पावर माइनस m, या फिर a के पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a के पावर m होता है, कि अगर ये नीचे में है तो ऊपर में जाएगा तो निगेटिव पावर हो जाएगा। अगर निगेटिव पावर हुआ तो वहाँ से हम बोल देंगे कि वो बहुपद नहीं है। अगर पॉजिटिव पावर है तो हाँ बोलेंगे कि हाँ वो बहुपद है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। और रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। कोई भी चीज़ अगर रूट में लिखा हो, रूट के अंदर मान लो कि 5 लिखा हो, तो इसका मतलब होगा कि 5 के पावर जो है वो 1/2 होगा। अगर लिखा हो रूट क्यूब रूट 7 तो इसका मतलब हो जाएगा कि 7 का पावर जो है 1/3 हो गया। तो ऐसे ही अगर रूट में x हो, हम केवल बहुपद को जानने का सिंपल मेथड है कि हम देखेंगे कि चर का जो घात होगा, चर का घात, अचर कुछ भी हो सकता है, अचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन चर का घात देखेंगे कि चर का घात है क्या। अगर होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, यानी 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये सब आएंगे तो वो पूर्ण संख्या है, बहुपद है। और ये सब नहीं आएंगे तो वो बहुपद नहीं है। तो देखते हैं और एग्जांपल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर दे दिया px इज इक्वल टू, मान लो कि 7x रूट के अंदर x, तो ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। ये बहुपद नहीं होगा, सॉरी, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें x का पावर है 1/2 जो कि फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन यानी बट्टा में है। बट्टा में अगर पावर है तो उसको हम बोलेंगे कि नहीं, ये बहुपद नहीं है। अगर दे दिया px इज इक्वल टू, मान लो कि 7x स्क्वायर रूट 7x दे दिए, तो ये बहुपद है, क्योंकि इसमें जो ये है रूट 7 है वो अचर है, और चर का जो घात है वो 1 है। इसमें चर का जो घात है वो 1/2 है, लेकिन यहाँ पे जो चर का घात है वो x का पावर 1 है। मतलब कि हम बोल देंगे कि ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर एग्जाम्पल दे दिया 4 रूट x रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x रूट x। अब पूछेगा कि ये बहुपद है, तो बहुपद को चेक करने के लिए इसमें चर का घात देखेंगे, 2 है, यहाँ पे चर का घात 1 है, और यहाँ पे जो चर का घात है वो 1/2 है, रूट के अंदर में x है। मतलब कि पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। अगर पावर फ्रैक्शन में है मतलब कि वो बहुपद नहीं है। और एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हमको केवल मतलब चर का घात देखना है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और चर का घात देखेंगे कि चर का घात है क्या। अगर चर का घात अगर पूर्ण संख्या आ रहा है तो मतलब कि वो बहुपद है, अगर नहीं आएगा तो वहाँ से हम बोल देंगे कि बहुपद नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल अगर मान लो कि 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2/3x अगर नीचे में है तो ये ऊपर में जाएगा तो निगेटिव पावर हो जाएगा। अगर निगेटिव आया तो होल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अगर होल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो वो बहुपद नहीं है। अगर इसी चीज़ को अगर रूट में ऐसे लिख दे 4√x का मतलब अगर रूट में है तो ये इसका पावर हो जाएगा 1/2, जहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। हाँ,
रूट में ये हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू, अगर मान लो रूट 7x हो सकता है कि कांस्टेंट जो है वो रूट में हो सकता है, तो ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पे चर का जो घात हो गया वो 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो हम उसको बहुपद बोलेंगे, अगर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो हम उसको बहुपद नहीं बोलेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बहुपद क्या है। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि बहुपद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और बहुत सारा चीज़ है, बहुपद में फैक्टराइजेशन क्या है, ये सारे के सारे चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।